हेलो बच्चों, नमस्कार। लर्निंग पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने शुरू कर रखी है कक्षा 7वीं का जो हमारा पर्यावरण भूगोल की जो पुस्तक है वो हम कर रहे हैं। इसके मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको इसको पढ़ा रही हूँ। बाद में मैं इसकी रीडिंग भी अच्छे से करवाऊंगी। पहले आप चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के जरिए समझ सकते हैं आसानी से। मैं थोड़ा सा समय आपका लूंगी, थोड़े से समय में ही हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम भी आपके बहुत काम आने वाले हैं नोट्स। इसमें डेफिनेशन वगैरह मैंने दे रखी है। इसका जो पहला लेसन था वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने करवा रखी है। पिछली वीडियो आप मेरी उठा के चैनल से देख सकते हैं, तो आप आसानी से। और ये एनसीईआरटी की बुक से है 7वीं कक्षा की, तो मैं एनसीईआरटी के ही ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप एग्जाम के टाइम इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। और आज मैं करवाने वाली हूँ आपका जो लेसन दूसरा है, हमारी पृथ्वी के अंदर। ये वाला लेसन हम करने वाले हैं। जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है। बाहर से तो हमें एक जो ऊपर का ऊपरी पृष्ठ है जिसके ऊपर हमारे मानव बस्तियां बनी हुई हैं, जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं, वो हम आसानी से तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जो उसका अंदर का भाग है, अंदरूनी भाग का हमें नहीं पता है। हमें दिखाई जो चीजें नहीं देती हैं उसके बारे में ये अध्याय आपका जोड़ रखा है इसके अंदर। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको हम परपट्टी बोलते हैं। क्या होती है? जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है वो परपट्टी कहलाती है। और यह सबसे पतली परत होती है। और जो महाद्वीपीय सहती, यानी कि जो महाद्वीप के अंदर जो सहती होती है, महाद्वीप का जो सतह होता है उसमें यह 35 किलोमीटर एवं समुद्री जो सतह है उसमें 5 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। 5 किलोमीटर तक ये परपट्टी पाई जाती है। और महाद्वीपीय सहती में ये 35 किलोमीटर तक, यानी कि सबसे पतली परत है महाद्वीपीय सहती में। आपको याद रखना है कि 35 किलोमीटर तक। और जो समुद्र की सतह होती है वहां ये 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम परपट्टी बोलते हैं। तो ये है आपकी परपट्टी, जो महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में 5 किलोमीटर। फिर आता है आपका महाद्वीपीय सहती, सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी, जिसे Cl इसका तथा सिलिका एवं एल्यूमिनिया कहा जाता है। इसके जैसे Cl का हमने SI ले लिया है, जैसे C से जो S और ये छोटे वाला I ले रखा है जिसको हम सिलिका बोलते हैं। तथा Al इसको एल्यूमिनिया बोलते हैं, कहा जाता है। तो ये जो महाद्वीपीय सहती है वो सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनता है। सिलिका को हम SI से डिनोट करते हैं और एल्यूमिना को हम Al से डिनोट करते हैं। जो शुरू वाले अक्षर हैं Cl का SI और एल्यूमिना का Al, इसको जोड़कर ही सिलिका और एल्यूमिना बना है। फिर आती है महासागर की परपट्टी, जिसको C में यानी SiMa, जिसका हमने लिया है SI, जिसको सिलिका बोलते हैं, तथा मैं जिसका लिया है Ma, जिसका हम मैग्नीशियम कहते हैं। तो ये वाली जो होती है, ये वाली सीमा का SI ले रखा है, तथा Ma जिसको मैग्नीशियम कहा जाता है। फिर आता है तीसरा मेंटल। जो मेंटल सतह होता है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। आंतरिक जो परत होती है वो क्रोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। मेंटल 2900 किलोमीटर, आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। लोहे एवं यह निकिल की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? ये वाली परत लोहे और निकिल की बनी होती है। इसे नीफे NiFe, इससे हमने शुरू वाले जो अक्षर हैं NI को उठा रखा है, जिसको निकिल तथा FE फेरस कहते हैं। यह निकिल लोहे एवं निकिल की बनी होती है। फिर आता है आपका सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा खनिज पदार्थ जो किसी भी प्राकृतिक पिंड कोई भी जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेल। उसे हम सेल कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी को जो बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक जो पिंड होते हैं उसको हम सेल कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे आग्नेय, इसको इग्नियस भी बोलते हैं, अवसादी सेंडिमेंट्री भी बोलते हैं इसको, कायांतरित, इसको मेटामॉर्फिक सेल भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की सेलें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल। आगे हम इसको ही डिफाइन कर रखे हैं कि आग्नेय सेल कौन सी होती है, अवसादी सेल कौन सी और कायांतरित सेल कौन सी होती है। तो आग्नेय या इग्नियस सेल, इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये कैसे बनती है? जो द्रवित मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जैसे ही वो ठंडा होता है तो क्या हो जाता है? वो ठोस बन जाता है। उससे क्या होती है? आग्नेय सेलें बनती हैं। द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय या प्राथमिक सेल बनती है, इसको इग्नियस भी बोलते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। फिर दूसरी हमारी आती है अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या होती है भाई? विभिन्न प्रकार के जो सेल होते हैं वो चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कणों में विभाजित हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अवसाद। और फिर हवा क्या करती है? उन अवसादों को उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कहीं फिक्स जगह उनको जमा कर देती है। कुछ समय बाद जैसे ही समय परिवर्तित होता है, जैसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, उसी के बाद ये सेल में परिवर्तित हो जाती है। ये कई बार जीवाश्म भी होते हैं, जैसे कि आपने पेट्रोलियम सुना है, पेट्रोलियम है, कोयला है। तो कई सालों पहले जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के थ्रू, जैसे पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु जमीन के नीचे परतों के अंदर जब जमा हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? पशु जो जीव जंतु होते हैं उनके तो जीवाश्म होते हैं, और जो ये लकड़ी वगैरह होती है इसका कोयले का निर्माण हो जाता है। तो ये होती है अवसादी सेल। फिर आती है आपकी कायांतरित सेल। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि आग्नेय सेल आपने इग्नियस ऊपर पढ़ा, और जो आपकी अवसादी सेल है जो चटक कर धरती के अंदर जमा हो जाती हैं बार बार, काफी समय के बाद जो अवसादी सेल बन जाती हैं। और उसके ऊपर आग्नेय और अवसादी सेल जब उच्च ताप और दाब के कारण जब तापमान बढ़ जाता है और अत्यधिक दबाव होता है, तो वो क्या हो जाती है भाई? कायांतरित सेल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अपनी चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाएगी, और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है आपकी कायांतरित सेल। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेल एवं खनिज क्या होते हैं भाई? ये 3 प्रकार की होती हैं सेलें, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल होती है उनको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, और ये द्रवित जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाने के बाद ये आग्नेय सेल होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। फिर आती है अवसादी सेल। जैसे ही विभिन्न प्रकार की जो सेलें हैं चटक कर, टूट कर या छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर धरती के अंदर जब जमा हो जाती हैं, और कुछ समय के बाद वो सेल में परिवर्तित हो जाती है। फिर कायांतरित सेल, जो आग्नेय एवं अवसादी सेल हैं, उच्च ताप और दाब जैसे ही उनके ऊपर पड़ता है तो वो कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर चिकनी मिट्टी स्लेट में, और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो ये थी हमारी सेल 3 प्रकार की। अब आता है हमारा सेल चक्कर। कि सेल चक्कर एक आपका टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर। सेल चक्कर क्या होता है? एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे सेल चक्कर कहते हैं। ये एक चक्कर होता है भाई, ये मैंने प्रक्रिया इसमें प्रोसीजर में मैंने समझा रखी है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं।
जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या बनती है भैया, आग्नेय शैल बन जाती है। और आग्नेय शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी शैल बन जाती है और उसके ऊपर ताप दाब के कारण अवसादी शैल हमारी कायांतरित शैल में टूट जाती है। और फिर जब कायांतरित शैल बन जाती है तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो कायांतरित जो शैल होती है वो पुनः पिघल जाती है, यानी वो फिर से द्रवित मैग्मा में बदल जाती है और द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर आग्नेय शैल में बन जाता है। और ये प्रोसीजर बार बार चलती रहती है। ये होती है आपकी शैल चक्र, इसको हम क्या बोलते हैं, शैल चक्र। जैसे ही द्रवित मैग्मा ठंडा होगा तो आग्नेय शैल, और आग्नेय शैल टुकड़ों में टूटकर अवसादी शैल में, ताप दाब के कारण अवसादी शैल कायांतरित शैल में, और अत्यधिक ताप दाब के कारण कायांतरित शैल जब पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा में, और द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर आग्नेय शैल में बदल जाता है। तो ये था हमारा शैल चक्कर। फिर आपका एक टॉपिक दे रखा है खनिज, कि खनिज क्या होते हैं भाई। खनिज हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में हमें मिलते हैं, जिनका भौतिक कोई गुण धर्म होता है एवं निश्चित रासायनिक इनका कोई मिश्रण होता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारे खनिज हैं। तो ये तो था भाई आज का आपका हमारी पृथ्वी के अंदर का मेरा शॉर्ट नोट्स। यदि आपको मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और अगली उसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगी इसके जो डायग्राम है वो, फिर मैं ये चैप्टर आपको डायग्राम के थ्रू करवाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए लर्निंग पॉइंट के साथ। धन्यवाद।